कि नैनो यूरिया से लागत कम होगी किसानों की? डेफिनेटली नैनो यूरिया की जो कॉस्ट है और जो एफिशिएंसी फैक्टर है, वो दोनों आप जब मिलाओगे तो वो फर्टिलाइजर से कम उसका भाव रहेगा। तो जी। डेफिनेटली नैनो यूरिया यूज करने से बहुत ही फायदा है। मेरे ख्याल से लिक्विड फॉर्म में आता है वो और उसको स्प्रे किया जाता ये क्या कोई इसके कोई प्रामाणिकता है, कुछ इस तरीके से कोई ट्रायल किया गया है कि नैनो यूरिया अगर इस्तेमाल करते हैं किसान तो उनकी लागत पर असर पड़ता है, उनकी लागत कम होती है? कुछ कुछ ऐसा ट्रायल हुआ है क्या भारत सरकार द्वारा, या भारत सरकार ने कराया हो? जी, काफ़ी सारे जो संशोधन केंद्र हैं वो उसपे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा 70 जिलों में तो इसका उपयोग किया ही जा रहा है और भारत सरकार का ये भी प्लान है कि आने वाले सालों में यूरिया का जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए और उसको रिप्लेस किया जाए विद डोमेस्टिक यूरिया और जो हमारे यहाँ मिलता है प्लस नैनो फर्टिलाइजर। और जब मैं ये कहता हूँ आगे जाके हम अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग के मार्ग पे हम चल रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगा तो उसके साथ नैनो फर्टिलाइजर तो हमारे देश में दो तरह के उपज बनेंगे। एक होगा ऑर्गेनिक मेथड और एक होगा जो ट्रेडिशनल मतलब नैनो फर्टिलाइजर वाला मेथड और प्रामाणिकता है इसमें काफी संशोधन हुआ है उसका उपयोग भी हुआ है। ये होने के बाद जब आप इसको सही तरीके से स्प्रे करते हो तो आपका लागत कम होगा। सर, इससे तो मुझे, जो आपने उदाहरण दिया, इससे तो मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर से सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। लागत तो किसानों की कम होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर सरकार की सब्सिडी का बोझ तो जरूर कम होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कदम इसलिए उठा रही है कि हमारे जो सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बोझ है उसे कम किया जाए? अगर अगर आप बजट में देखोगे तो सब्सिडी कहीं कम नहीं हुआ है जी। तो वो तो प्रामाणिकता है ना। अगर वो होता एक तरह से हमारे जीएसटी के जो अमाउंट है वो बढ़ रही है इनकम टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है यही तो सरकार की कमाई है वो बढ़ रहा है। अगर उसके हिसाब से जैसे आप कहते हो अगर ऐसा होना चाहिए तो परसेंटेज ऑफ एलोकेशन जो है फर्टिलाइजर के लिए वो कम होना चाहिए वो कम तो नहीं हो रहा। तो यही प्रमाण करती है कि सरकार बिल्कुल सब्सिडी जारी रखी है और मैं आपको ये भी बता दूं हमारा जो एक्सपेंडिचर बजट है 48 लाख करोड़ है। 48 लाख करोड़ में करीब करीब 4.5 लाख करोड़ जो है वो हर तरह के सब्सिडी एग्री सब्सिडी में चली जाती है। जी। तो मेरे ख्याल से सरकार कहीं कम नहीं कर रही।